गुड मॉर्निंग। स्वागत है आज की जंगल ब्लॉग में आप सबका। कैसे हो आप लोग? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। आज आई हूँ मैं अपने यहाँ के जंगल साफ करने। मतलब ये जो जंगल देख रहे हो आप लोग मेरे घर के सामने ही बिल्कुल है। और बारिश के मौसम आ रही है, आप लोगों को तो पता ही है। और बारिश के मौसम में मुझे ना दिक्कत हो और ना ही मेरे आसपास जो लोग बच्चों को लेके रह रहे उनको दिक्कत हो, इसी वजह से मैं ये जगह साफ़ कर रही हूँ। कभी कोई कीड़ा मकोड़े आए, सांप वगैरह आए तो समझ सकते हो, बच्चों के साथ रह के बच्चों को कोई दिक्कत ना पहुँचे, तो इस वजह से ये जगह साफ़ करना बहुत ज़रूरी था। बट कोई इस जगह को हाथ ही नहीं लगा रहे थे, तो मैंने सोचा चलो मैं ही देखती हूँ। फ़िलहाल तो ये सारे पौधे काट रही हूँ, काट के ना एक साइड में सारा रख रही हूँ। और फिर जब ये धूप में सूख जाएगी अच्छी तरीक़े से, बेहतरीन तरीक़े से, फिर मैं इस जगह को आग लगा दूँगी। आग लगने से क्या है, सारा जो भी कचरा वगैरह है वो सारे कुछ जल जाएंगे। और देखो कितने बड़े बड़े पौधे हैं। हाँ, सो देखते हैं कितने दिन में ये मेरा काम ख़त्म होती है। आज से तो स्टार्ट की हूँ, आज डे 1 है और देखते कितनी जल्दी मेरे से ये काम होती है। सो कोशिश जारी रहेगी। और ये पौधा तो उखड़ ही गया। और मैं जहाँ पे काट रही हूँ ना ये जंगल के पीछे ही है हमारे रोड से बहुत सारी गाड़ियाँ भी जा रही है, लेकिन दिख रही नहीं आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे इतनी जंगली जो भर गई है। हाँ, इस वजह से। और जंगल के सामने ही ना हमारे घर के पानी वगैरह जो है पास होने के लिए नाला बना हुआ है, लेकिन वो नाला भी फ़िलहाल बंद है क्योंकि ये जंगल जो भर गई है। तो ये जंगल होके बहुत सारी दिक्कतें हो गई है, इसीलिए इसको साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी है। और फिर साफ़ करने के बाद मेरे जो भी कबूतर वगैरह है यहाँ पे आके आराम कर सकते हैं, क्योंकि इसके सामने एक बड़ी सी पौधा है जिस पौधे में आके चिड़िया कबूतर आके बैठते हैं। लेकिन इस जंगल की वजह से वो लोग आना छोड़ दिए थे। और कितना अच्छा लगता है ना, पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत सारे आप काम करो और घर का भी काम करो। और मेरे जैसा ऐसे कौन कौन करते हो कि घर के आसपास गंदगी रहे तो साफ़ करते हो। बहुत कोई इस बात को मजाक में लेते हैं, मजाक सोचते हैं कि ये, लेकिन ये बहुत ही अच्छा काम होता है, क्योंकि घर के आसपास के एरिया साफ़ रखना बहुत ही ज़रूरी है ना। ख़ास करके बिल्कुल आपके घर के सामने के, और ये बिल्कुल हमारे घर के सामने आंगन में है जंगल। हाँ, सो देखते हैं यहाँ पे अगर जिनका प्लॉट है वो सब्जियाँ वगैरह अगर बोने दे तो मैं यहाँ पे सब्जियाँ लगा दूँगी। अगर मना करेंगे तो कोई बात नहीं, ऐसे ही रहने दूँगी। कम से कम साफ़ तो हो जाएगी ये जंगल सारा काट के, है ना। और ये मैं सोमवार बाज़ार से जो ड्रेस लेके आई थी, देखो अभी मतलब पहन के आ गई हूँ काम करने के लिए। और यहाँ पे देखते हो कांच जो दिखाई, ऐसे ही बहुत सारी कांच पड़ी हुई है यहाँ पे, बहुत सारे, क्या बताऊँ आप लोगों को मैं। बट फिर भी मुझे डर लग रही थी कि कहीं ये कांच से मेरा हाथ ना कट जाए, लेकिन एक साइड को रख दी हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। तो नहीं तो मेरी हाथ कट जाएगी। और काम करते करते देखो मेरे पैर के आसपास में भी बहुत सारे कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं। पता नहीं कौन ऐसे किए कि कांच का टुकड़ा फेंक दिए यहाँ पे। बहुत ही गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए, है ना। एंड देखो ये जो जंगल है ना, इसमें से कुछ पौधे सूख भी गए हैं क्योंकि गर्मी इतनी पड़ी है और धूप भी इतनी पड़ रही है कुछ दिन से, इस वजह से। और आज तो बारिश होने की बात है, पता नहीं, और ना हो तो अच्छी बात होगी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ अभी फ़िलहाल कुछ दिन बहुत ज़्यादा धूप पड़े और ये जो मैं पौधे जो जंगल जो साफ करके रख रही हूँ पौधे काट के, ये सारा धूप में सूख जाए और ये मिट्टी भी थोड़ा सूख जाए। सूखने के बाद यहाँ पे मैं आग लगा दूँ और आग लगने से ये जगह सफाई हो जाएंगे थोड़ा, है ना। एंड अभी लगभग 5 बज रही है और अभी सब कोई सो के है, और अभी मैं 7 बजे तक ये काम करूँगी और उसके अंदर जितना हो पाएगा उतना ठीक है। फिर मुझे घर जाके खाना भी बनाना है, बना के मुझे निकलना भी है कोचिंग के लिए, क्योंकि यहीं पे अगर लगी रहूँगी तो नहीं होगा, है ना।
और एक दिन में तो साफ़ नहीं होंगे, इतना बड़ा जंगल है, इसको साफ़ करने में कई दिन लगेंगे। और मेरे सर पे ही आके लग रहे थे इसके जो भी कुछ दाना दाना सा इसमें था फल सा, वो आके मेरे सर पे लग जा रहे थे बार बार। और देखो ये जो दराती में चिपक रही थी ना ये पौधे की खाल, इससे ना दूसरे पौधे काटने में दिक्कत हो रही थी। तो ये वाली जो पौधा है बिल्कुल सूख गई है, दिख रही है। अच्छा आप लोग बताओ, आप लोगों को शहर में अच्छा लगता है रहना या गांव में? मुझे तो गांव में ही अच्छे लगते हैं रहना, क्योंकि गांव के जैसा शहर में तो बिल्कुल भी नहीं है। सुबह सुबह उठो तो ये पक्षियों की चहचहाना कितना अच्छा लगता है, एकदम अलग ही, गांव की बात अलग ही है। और ख़ास अपने खेतों से जाके सब्जियां तोड़ तोड़ के खाना, ये तो गांव में ही हो सकती है। शहर में शहर के जैसा मेरा घर मतलब मैं ना बचपन से शहर में ही बड़ी हुई थी। मम्मी जब मतलब मैं जब छोटी थी ना, मेरे मम्मी पापा मुझे शहर में लेके गए थे, और मम्मी थोड़ा बीमार थी, मम्मी की इलाज भी कराने थे, इस वजह से पापा मुझे, मेरे मम्मी को और मेरे भाई को लेके शहर गए थे। बट फिर जब वो शहर से मम्मी की तबीयत ठीक नहीं हो पाए तो गांव में तो हम लोग गए नहीं, वहीं पे रहे। फिर मम्मी की तो डेथ हो ही गई। लेकिन शहर में बड़े होकर यही है कि मुझे शहर से ज़्यादा गांव में ही अच्छे लगते थे। मैं जब भी दीपावली में या हमारे यहाँ पे चरक पूजा होती है गर्मी के टाइम में जाती थी तो बहुत इंजॉय करती थी। और मुझे गाँव ही सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, भले ही मैं शहर में बड़ी हुई हूँ। और शहर में जब मम्मी की डेथ हो गई इसके बाद कुछ दिन तक रही हूँ, फिर उसके बाद मैं अकेली रहने लगी। और अब लोग देख ही रहे हो कि अकेले मेरा सफ़र चल रहा है। और जो भी हो अच्छा ही कट रहा है सफ़र। और आगे भी मेरी पढ़ाई जो है जारी रहेगी। अभी तो मेरी कॉलेज में एडमिशन होने ही वाली है, और कॉलेज में एडमिशन होने के बाद मेरे न्यू बुक्स आएंगे, उसके इंतज़ार में ही हूँ मैं। और देखो लगभग पीछे जो भी जंगल थी मैं बहुत सारे काट ही दी हूँ। और थोड़ी सी ये जो प्लांट दिख रही है बड़ी सी, इसके सामने बहुत सारे मतलब इसके पीछे बहुत सारे जंगल हैं, इसको भी मुझे साफ करनी है। बहुत ही ज़्यादा गंदगी भरी हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे जहाँ पे मैं साफ़ कर रही हूँ ना, इसके नीचे ही बिल्कुल ना एक नाला है जो कि बिल्कुल जंगल से ढक गई है, दिख नहीं रही है। और यहाँ पे से हमारे बिल्डिंग की जो गंदी पानी है वो पास होती थी, बट अब पास होना बंद हो गया है क्योंकि ये इतने पौधे जो भर गए। और पास होना बंद क्या हो गया, ऐसा है ना, मिट्टी सोख कर लेती है थोड़ी सी जगह में ही। जो है हमारे बिल्डिंग की जितनी भी पानी है थोड़ी सी जगह में जाके ही सारा मिट्टी में वो हो जाता है। लेकिन नाला जो है इतने ही बड़े थे, बहुत दूर तक है लंबी, लेकिन इतनी दूर तक पानी जाती नहीं है, उससे पहले मिट्टी सोख कर लेता है पानी को। और देखो मुझे ये जंगल से लकड़ी मिल गई, ओहो मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है देख के। और ये मेरी चूल्हा जलाने की काम आ जाएगी है ना। और इसे अभी मैं एक एक करके तोड़ के दे जाऊँगी घर, और फिर चूल्हे पे मेरी बनेंगी खाना। फ़िलहाल के लिए ये जो लकड़ी है ये तो मेरा कम से कम 1 महीना काम आ ही जाएंगे, है कि नहीं दोस्तों। 1 महीना तक तो मैं आराम से इस लकड़ी से चूल्हा जला लूँगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी लकड़ी है, देख रहे हो, ये देखो। और ये वाली लकड़ी ना बहुत अच्छे तरीके से जलती है। अभी ये थोड़ी कच्ची है इसलिए टूट नहीं रही है। अगर ना ये दराती से कट जाती तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये दराती से जो है ना ये कटेंगे नहीं। दराती बहुत हल्का है, और लकड़ी कटने वाली और एक होती है, हमारे बंगाली लोगों में उसे दाव कहते हैं, दा, बट यहाँ पे क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है। हाँ मैं सोमवार बाज़ार में ना देखी हूँ दा, अगर मुझे मिल गया ना तो मैं लेके आऊँगी इस सोमवार को जाके। फ़िलहाल में तो ये जो सोमवार गई ना 1 तारीख को गई समथिंग, सोमवार 1 तारीख को या 30 तारीख को ऐसे ही कुछ, तो मैं उस सोमवार को गई नहीं थी सोमवार बाज़ार। लेकिन अगले हफ्ते ज़रूर जाऊंगी, जाके मैं ये जो लकड़ी काटने वाली चीज़ें हैं ना ये लेके आऊँगी, क्योंकि ये मेरी बहुत ही काम वाली चीज़ें हैं। और मेरे घर के सामने ना और भी बहुत सारा लकड़ियाँ पड़ी हुई है। हमारे यहाँ पे ना बिजली की काम हुई है,
और उसी वजह से जो है रोडों में बहुत सारा मतलब रोड के सामने जितने भी पेड़ है उनको काटा गया है बिजली की फिटिंग करने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ वो लकड़ियाँ लेके आऊँगी और फिर चूल्हा जलाने के काम आएंगे, और सुबह सुबह चुपके से लेके आ जाऊँगी। ऐसे तो वो लकड़ी में कोई मना नहीं है, क्योंकि वो तो ऐसे ही है ना, रोड के किनारे कोई भी लेके जा सकते हैं। सब मैं लेके आऊँगी उसे भी। और ये देखो धीरे धीरे करके सारा मैं कट रही हूँ, हाथों से ही तोड़ रही हूँ, देखती हूँ कितने जल्दी हो जाते हैं। और अभी मेरा जंगल में काम करते करते बहुत भूख लग गई है गाइस। अभी जितना जंगल साफ़ हुआ है उतना ही ठीक है, बाकी का जो है मैं कल फिर करूँगी। ओहो अभी मैं गिरने ही वाली थी, मुझे डर लग रहा था ये टूट ही नहीं रहा है। बहुत कोशिश कर रही मैं, लेकिन टूटा ही नहीं बिल्कुल भी। और ये साड़े मैं अभी ले जाके छत पे रख दूँगी धूप में, और धूप में रहने के बाद ये काफ़ी हद तक सूख जाएगी, और सूखने के बाद लकड़ी और गजब से चलती है चूल्हे में। और पता है आप लोगों को, गैस से बढ़िया ना चूल्हे पे खाना बनाना आसान होता है। बस सारे सब्जियां काट कूट के धो के और मसाले वगैरह रेडी करके रखो, बस चूल्हे धरा के कढ़ाई बैठाने की देर है, फटाफट बन जाती है खाना। चूल्हे में ज़्यादा लेट नहीं होती है। लोग सोचते हैं चूल्हे में ज़्यादा टाइम लगता है, बिल्कुल नहीं, चूल्हे में बहुत जल्दी खाना बनती है। और चूल्हे की रोटी ना बहुत अच्छी होती है पेट के लिए, पेट में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। मैं तो हमेशा चूल्हे की रोटी खाती हूँ, मुझे चूल्हे की रोटी पसंद है।